सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं मुजफ्फर भाई आपको ये बता दूं कि मैं भारतीय हूँ। मुस्लिम क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं भारत की पुत्री हूँ, भारत की नारी हूँ। मैंने तो यही सीखा बचपन से। मैं अपने आप को भारतीय नारी सुनना और कहना और कहलवाना अपने लिए फक्र समझती हूँ। फक्र समझती। मेरा इस्लाम, मेरा धर्म, मेरा मजहब वो मेरे घर के अंदर है, घर के अंदर है। अब आती है बात कि भारत के वक्फ बिल पर पाकिस्तान रो रहा है। रोने दिया जाए, रोने वाले को कौन चुप कराता है। पर क्या पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के हिंदू माइनॉरिटी के लिए कोई सनातन बोर्ड बनाया है क्या? बनाया होगा कुछ, हमें नहीं पता चला। यूएन को भी नहीं पता चला, इंटरनेशनल कोर्ट को भी नहीं पता चला। 23.7% जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान में थे 1947 के वक्त में, वो अब 1% पर आ चुके हैं। तो ये कैसे हुआ? हमारे यहाँ तो 7 करोड़ थे, 22 करोड़ हो गए। हमारे यहाँ तो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ मस्जिदें बढ़ गई, मदारिस बढ़ गए, और वक्फ बोर्ड खुद ही कह रहा है, पाकिस्तान का चैनल और पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान की सरकार खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत में 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास है। फिर भी मुसलमान गरीब है। ये सब कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? अब आती है बात कि पाकिस्तान अपने घर के अंदर की न्यूज को बताने में इतना हिचकिचाता क्यों है, इतना घबराता क्यों है? पाकिस्तान की बेटियां, पाकिस्तान की बीवियां, पाकिस्तान वालों की बहुएं रमजान के महीने में धंधा करती हैं, ये छुपा लेता है मीडिया। उसका कुछ चित्र मैं आपको दिखाती हूँ जो पाकिस्तान के मुसलमान ने ही मुझे भेजा है। नहीं अभी नहीं है, अभी होता ही है कि मैंने एक दो दफा इधर गुजरता देखा है कि बंदा गाड़ियां बटा रहा, साथ ही पुलिस वाले आ जाते हैं। आप लोग कॉल करने से नहीं, मैंने क्यों बुलवाना? क्या सीन है? बस इतना ही काफी है। डर लगता है आप लोगों से, आप इनकम आप बताएं। वैसे एक गुजर रमजान में तो आप लोग थोड़ा एहतराम कर लें। देखे ना रमजान का ये तो कोई बात ना हुई ना, ये तो कोई बात है कि रमजान में आपके राशन, ये बात नहीं। आप लोगों को राशन दे के भी देखा हुआ लोगों ने, तो कोई इज्जतदार काम, नौकरी शोकरी वो नहीं है। आप अच्छी खासी जवान है। कितनी उम्र आपकी उम्र कितनी है? आप 20 साल है, जवान है, यंग है। तो अभी इसके बारे में क्या बात हो सकती है? एक और दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छे आपके यहाँ के मौलवी मुल्ला बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, पर उसको हमारे यहाँ अश्लील बोला जाता है। इस तरह से प्यार करें और खुदा न खास्ता आपके दिल में शहवत पैदा हो गई, किसी मुफ्ती के सामने पूरी सूरत ध्यान रखें। अगर ये शहवत पैदा हो जाए तो उस बेटी की माँ इस बाप पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। शरीयत में जो सेक्सुअल रिलेशन है वो एक अपने एक बाप अगर बेटी से कनेक्शन कर ले तो बीवी को तलाक दे करके बेटी के साथ सेक्स करना जायज है। मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, मैं नहीं बोल रही हूँ। आपके पाकिस्तान का मुफ्ती बोल रहा है, कारी बोल रहा है। और पाकिस्तान की बेटियां रमजान में भी धंधा करती हैं। इस्लामिक देश है ना,
परसों वाले दिन भी पाकिस्तान में बड़े बड़े आर्मीज और ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन की बेटे और बेटियां रेव पार्टी में पकड़े गए हैं, अरेस्ट हुए हैं, और पुलिस ने ही वीडियो बनाया है। चरस, गांजा, कोकीन, शराब, मुजरा, कोठा सब चल रहा था, और बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर की बेटियां अरेस्ट हुई हैं। आपके यहाँ एक रिचुअल है, वानी ट्रेडिशन पाकिस्तान का, शायद आप भी जानते होंगे वानी ट्रेडिशन। वानी ट्रेडिशन में क्या होता है कि जब दो लोगों में, दो फैमिली में, दो खानदान में जब झगड़ा होता है तो झगड़े को मिटाने के लिए अपने घर की बेटी सामने वाले के घर के मर्द को दे दी जाती है, और सोमवार वाले दिन एक 10 साल की बच्ची का निकाह एक 80 साल के ज़ईफ से किया गया खानदानी झगड़ा को मिटाने के लिए। इसको वन्नी करते हैं, वन्नी बोलते हैं। हाँ, वन्नी ट्रेडिशन जी। तो ये सब आप लोग अपने न्यूज में नहीं दिखाते, हम तो दिखाते हैं। हमारे भारत में नासिर खान मुसलमान अगर रेप करता है हम दिखाते हैं, हमारे भारत में अगर मौलाना मस्जिद में रेप करता है हम दिखाते हैं, हमारे भारत में अगर कोई हिंदू रेप करता है हम दिखाते हैं। हमारे भारत में अभी एक हिंदू लड़की ने अपने पति को काट करके ब्लू कलर के ड्रम में पैक कर दिया था, हमने वो भी दिखाया था। नासिर खान की बलात्कारी की शादी में मुसलमान मुल्ला, मौलवी, खारी, हाफिज कुरान जाकर के बलात्कारी का बिरयानी खाता है, हम वो भी न्यूज पे बोलते हैं। हम कुछ नहीं छुपाते, जो गलत करता है हम उसके बारे में एक्सेप्ट करते हैं और उसको बोलते हैं और छुपाते नहीं है। आप लोग सिर्फ भारत 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 करते करते एक दिन खत्म हो जाइएगा, एक दिन खत्म हो जाइएगा। और वैसे भी आप थे नहीं, आप बने हैं। पाकिस्तान कभी था नहीं, बना है, और क्या पता फिर ना हो, ये भी तो पॉसिबल है ना, क्योंकि जो चीज बनती है वो खत्म भी तो होती है, और जो हमेशा से रहती है वो तो रह ही जाती है। अब आते हैं वक्फ पर। सबसे पहली बात कि अगर वक्फ इस्लामिक होता, जो असदुद्दीन अवैसी चूरन बांट रहा है सबको, अगर, और ये जितने भी कट्टरपंथी हैं या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अगर वक्फ इस्लामिक होता तो उसका जिक्र कुरान में होता ना, कहीं पर भी 30 पारे में, कहीं पर थोड़ा बहुत भी हो जाता। अगर भारत में वक्फ संवैधानिक होता तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर थोड़ा सा भी तो लिखा होता वक्फ के बारे में। तो वक्फ ना इस्लामिक था ना ही संवैधानिक था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश और जिन्ना को ऐसा लगा कि एक ऐसा बोर्ड और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिससे मुसलमानों का वेलफेयर हो, मुसलमानों का फलाह व बहबूद हो और मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर काम किया जा सके। इट्स ऑल राइट, ये कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं जो सोशल वेलफेयर करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, विसिल ब्लोअर का काम करते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट का काम करते हैं। तो उसी तरीके से वक्फ को भी क्रिएट किया गया, जो पहले चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से बना था। अब चैरिटेबल ट्रस्ट जब बना, चैरिटेबल बोर्ड जब बना, तो तब तो क्रिश्चियन नहीं आ गए उतर करके रोड पर कि भाई ये तो मेरा है, तूने वक्फ क्यों रख दिया इसका नाम। वो बेचारे ठीक है, वक्फ हो गया। तो 1923 में चैरिटेबल बोर्ड, उसके बाद में 1954 में इसको वक्फ एक्ट बनाया गया। तो वक्फ एक्ट जब 1954 में बनाया, उसके बाद फिर इसका 4-5 बार अमेंडमेंट हुआ, 4-5 बार उसमें कई सारे चेंजेस और रिफॉर्मेशन आए कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में, कांग्रेस की सरकार के लीडरशिप में 4-5 बार। इवन 2013 में भी कांग्रेस की सरकार की लीडरशिप में इसमें चेंजेस आए, इसको रिफॉर्म किया गया। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में इसका अमेंडमेंट हो रहा है, तो कुछ मुसलमान जो है वो छाती पीट रहे हैं। ईद के महीने में इन्होंने मुहर्रम मना लिया, पूरे रमजान को इन्होंने करबला का मैदान बना दिया। अब आती है बात कि अब असदुद्दीन अवैसी हो या ममता बनर्जी हो या समाजवादी नमाजवादी पार्टी हो या कट्टरपंथी मुसलमान हो, ये बोल रहे हैं कि ये करबला का मैदान बना देंगे अगर मोदी जी ने इस बिल को वापस नहीं लिया। पर अगर तरीके से, बहुत बारीकी वाली बात है, उसको तरीके से समझना चाहिए। करबला का जब मैदान हुआ था तो मुसलमानों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासों का गला रेता था, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का। और वक्फ बोर्ड के माध्यम, वक्फ बोर्ड लैंड माफिया के माध्यम से मुसलमान का हक मार रहा था अपनी क्रूरता और अपनी दबंगई से।
वक्फ बोर्ड में ना ही आगा खानी मुसलमानों को हक दिया गया था, ना बोरी मुसलमान, ना अहमदिया मुसलमान, ना बरेलवी मुसलमान, ना वहाबी मुसलमान, ऐसे मुसलमानों को कोई हक नहीं दिया गया था। बस मान लीजिए कि शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान ने वक्फ बोर्ड को अपने बाप की जागीर समझ लिया था। एक तरफ कुरान कहता है कि फिरका परस्ती नहीं होनी चाहिए, और सूरह अल बकरा कुरान का कहता है कि मेरे लिए सारे जेंडर्स, मर्द औरत बराबर हैं और सारे मुसलमान बराबर हैं। तो फिर वक्फ बोर्ड ने सारे मुसलमानों को फिरका में बांट करके उनके हक को क्यों मारा? मुसलमान बेटियों को वक्फ बोर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? तो मुझे लगता है कि ये जो चीख रहे हैं असदुद्दीन अवैसी या मुसलमान कट्टरपंथी या पाकिस्तान के सारे चिटिंगबाज टोपीबाज मुसलमान, तो ये तो इनको तो अमित शाह जी से और मोदी जी से इस्लाम सीखना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के मद्देनजर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वक्फ बोर्ड को मुसलमान के 72 फिरका के लिए बराबर कर दिया और सबको उसमें हक दे दिया। मुसलमान बेटियों को भी उसमें हक दे दिया, 2-2 सीट हर वक्फ बोर्ड में मुसलमान बेटियों का होगा। अब इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भाई जी के पास आते हैं, तो सीखना चाहिए उन मुसलमानों को जो आज भी मातम करके माफी मांगते हैं, जिनके पूर्वजों ने, जिनके एंसेस्टर ने इमाम हसन हुसैन का गला काटा था। बिल्कुल, उनको तो सीखना चाहिए अमित शाह जी से। अमित शाह जी ने कहा कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई वहाबी नहीं, कोई अहमदी नहीं, सब मुसलमान और सबका हक बराबर। तो क्या गलत कर दिया भाई? केंद्र की सरकार ने तो आपको अल कुरान पर चलने के लिए कह दिया। बिल्कुल, कुरान और हदीस के मुताबिक बात की उन्होंने। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया अलाई खान ने पाकिस्तान से लेके भारत में रह रहे मजहब के ठेकेदारों को मुंह तोड़ जवाब दिया। और जैसे कि नाज़िया अलाई खान ने कहा कि वक्फ के जरिए मुसलमान ही मुसलमान का हक मार रहा है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।